आप लोगों के साथ अक्सर ये मामला आएगा कि लोग आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कुरान में किधर लिखा हुआ है कि शराब हराम है। और कितना भी फिर आपको अगर इल्म नहीं होगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। देखिए कि वजह क्या है कि अब आजकल के ज़माने में हमारे बच्चे, जब हम स्पेशली जो हम बाहर रहते हैं, हमारे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वो डिफरेंट कल्चर के लोगों को मिलते हैं। फिर वो आके जब हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इवन तो वो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं फिर भी, लेकिन अगर हमारे अपने मुसलमान लोगों के साथ भी वो जब ये देखते हैं कि उनके घरों का माहौल डिफरेंट है जिसमें ऐसे ड्रिंकिंग ओके है, तो फिर हमारे घर में क्यों नहीं है? क्योंकि हम अगर मुसलमान हैं, हम कभी सोच सकते थे कि हमारे घरों में हमारी बच्चियों की शादियों पे ड्रिंक ओपन होंगी? हम ऐसी चीज़ सोचते हुए भी बंदा कांप जाता था, लेकिन आजकल हो रहा है। तो ऐसे मामलात में क्या किया जाए? क्या इस्लाम में इसकी इजाज़त है? क्या अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसकी कितनी ढील है और कितनी नहीं है? और क्या वाकई बिल्कुल भी इसकी कोई इजाज़त नहीं है, हराम है? तो ये इस मामले में इंशाल्लाह आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आगे आज की दुनिया में आप देखें कितनी नॉर्म ये चीज़ें हो गई हैं। मैं जो बार बार ये चीज़ पे आके बात करती हूँ कि देखें, शादियों पे शराब सर्व हो रही है। ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो खुदा न खास्ता आप कहेंगे कि जी इनके घर में जी ये नमाज नहीं पढ़ते होंगे या इनको दीन का ही नहीं पता होगा। नो, दे आर रिलीजियस पीपल इन इन दिस वे कि उनके घरों में वो हमारी तरह के लोग नॉर्मल लाइफ गुजारने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये चीज़ें क्यों? क्योंकि उनको इसकी इंटेंसिटी शायद नहीं पता, या फिर वो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, और आखिर में यही हो जाता है कि माँ बाप बच्चों के हाथों बिक जाते हैं। अब बच्चे जो है वो तो मालिक बन चुके हुए हैं ना, वो माँ बाप हमारी मर्जी, क्योंकि बेटे भी कमा रहे हैं, बेटियां भी कमा रही हैं, तो आप तो साइड पे हो जाए ना। अब हमारी शादी है, हम देखेंगे हमने क्या करना है, हमारे गेस्ट हैं, हमें देखना है कि हमने उनको कैसे सर्व करना है, तो माँ बाप बेचारे किधर जाएंगे? तो इसलिए ऐसी ऐसी आयात को डीपली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें इसकी वो समझ अता कर दे ताकि हम अपने बच्चों को, हम अपनी नस्लों को इसके बारे में बता सकें। आमीन सुम्मा आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। कौन लोग हैं? हम लोग हैं ना, मुसलमानों को कहा जा रहा है। इन्नमा, बेशक, अल खमरु, शराब, नशा की चीज़, वल मैसिरु, और जुआ, वल अंसाबु, और बुत, वल अजलामु, और फाल के तीर, रिजसुन, ये नापाक है, गंदगी है और हराम है। देखिए रिज्स का लफ्ज़ आप पहले यहाँ पे ये देखिए कि वो ऐसी चीज़ को जिसको शरीयत ने भी उसको गंदगी कहा है, जिसको हमारा दिमाग भी ये मानता है कि ये गंदा है, और जो गंदगी की चीज़ है तो उसका वो वर्ड अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे लेके आए हैं कि ये रिज्स है। कि देखिए वाकुलू, और खाओ, मिम्मा, उसमें से जो रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने रिस्क दिया, हलालन और तय्यबन। दो लफ्ज़ थे ना, हलाल और तय्यब। और नापाक चीज़ जो है, जो तय्यब चीज़ नहीं है, वो हलाल नहीं हो सकती ना। यही बात यहाँ पे समझने की है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये नापाक है, ये गंदगी है तुम्हारे लिए। और आगे देखिए मिन अमल शैतान, और ये शैतान के अमल हैं। शैतान के अमल क्या? शैतान कौन था जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम मरदूद है, तो निकल जाओ यहाँ से। तो उसका जो वो शैतान काम करेगा, क्या वो हलाल होगा हमारे लिए? नंबर 3 देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, देखिए फजतनिबूहू, तो बस बच जाओ इनसे। अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि बचो इनसे, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम मजलिस में बैठे शराब पी रहे थे और अभी तक शराब हराम नहीं हुई थी। तो कहते हैं अचानक मुझे कुछ हुआ कि मैं उठा और मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाके सलाम पेश की। तो उस वक़्त ये आया नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शराब को हराम किया। और यहाँ पूछा, अभी इंशाल्लाह अगली आयत में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूछा कि क्या तुम बाज आओगे? तो आज देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आज हमसे भी तो यही पूछ रहे हैं। तो अब देखिए कि उस वक़्त सहाबा का क्या उनका अमल था कि हज़रत बुरैरा कहते हैं कि मैं अपने साहब के पास वापस गया जो इनके पास बैठे हुए थे, और उन पर यही 2 आयत पढ़ी। तो बाज़ के हाथ में शराब का गिलास था और बाज़ की शराब बर्तन में थी, तो उन्होंने गिलास से शराब को उंडेल दिया और बर्तन से शराब को बहा दिया, और कहने लगे
कि ए हमारे रब हम बाज आए, ए हमारे रब हम बाज आए। और उसके बाद उन्होंने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शराब के बारे में कि जो लोग शराब पीते थे तो उनको 40 कोड़ों की सज़ा होती थी। हज़रत अबू बकर के ज़माने में भी यही सज़ा थी, हज़रत उमर के ज़माने में 80 कोड़े थे। आज किधर गई वो सारी सज़ा। अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।